होगा। फिर से विचार किया कि अब जाया जाए, देखा जाए कि प्रहलाद ने अब क्या सीखा। फिर से आए वैसे भक्त प्रहलाद को गले से लगाया और कहा कि बालक बताओ क्या सीखा। तो प्रहलाद कहता पिताजी मैंने 9 चीजें सीखी। तो हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया कि वाह वाह आज मैं सफल हो गया, इसने 9 नीतियां सीखी। बता हिरण्यकशिपु ने कहा बताओ बेटा क्या सीखा। तो कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मन्येधीतमोत्तमम्। जैसे सुना भक्त प्रहलाद ने जो कहा कि 9 नीतियां मैंने सीख ली, तो जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना कि ये तो नवधा भक्ति बता रहा है, तो कहता है इससे क्या होता है। कहते हैं पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति से परमात्मा प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया कि तू फिर मुझे वही शिक्षा देना। संतामर्क को बुलाया कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। संतामर्क जी हाथ जोड़कर साष्टांग हो गए कि भगवान मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, महाराज हमने इन्हें कुछ नहीं सिखाया, ये अपने आप ये सब सीख रहे हैं, हमें क्षमा करिए। आप तो प्रहलाद को यहाँ से ले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। चंडामर्क जी से कहा कि इन्हें कठोर आप दंड प्रदान करिए, ये नीतियां कैसे सीख रहे हैं, कोई तो है जो इन्हें नीति सिखा रहा है। कहा कि इन्हें दंड प्रदान करो और भक्त प्रहलाद को वहीं छोड़कर आदेश कर दिया कि इन्हें कठोर दंड दिया जाए ताकि नीतियां सीखें और विदा हुए वहां से। अब भक्त प्रहलाद को संतामर्क जी ने दिया और एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और सब शिष्यों को बता दिया कि आज हम बाहर बाजार जा रहे हैं कुछ काम से, इस बच्चे को यहीं बंद रहने देना क्योंकि ये बहुत नीतियां सीख रहा है, भगवान का भजन ही करते रहता है दिन रात। इसके पिता ने आदेश दिया है कि इसे कठोर दंड दिया गया, इसलिए जब तक हम ना आए तब तक इसे कोई कमरे से बाहर निकालेगा नहीं। सब बच्चे समझ गए। भक्त प्रहलाद को अंदर बंद कर दिया और संतामर्क जी चले गए कहाँ, बाजार। अब संतामर्क जी चले गए, यहाँ प्रहलाद और बाहर बच्चे। प्रहलाद कमरे में बंद थे। प्रहलाद ने देखा कि संतामर्क जी चले गए, आश्रम से बच्चों को बुलाया, कहने लगे सुनो। जैसे बच्चों ने कहा क्या, खिड़की से देखा, भक्त प्रहलाद कहने लगे कि तुम अकेले खेल रहे हो, मेरी भी खेलने की इच्छा हो रही। तो सब बच्चों ने कहा कि गुरुजी ने मना किया कि तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। तो भक्त प्रहलाद कहने लगे कि चिंता मत करो, हम हैं ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम हमें बाहर निकालो, हम एक नया खेल खेलेंगे। सब बच्चे भक्त प्रहलाद की बातों में आ गए। दरवाजा खोला, भक्त प्रहलाद बाहर आए और भक्त प्रहलाद से कहने लगे कि क्या खेल खेलना है। सब बच्चों को भक्त प्रहलाद ने कहा कि कोई नया खेल है, आज हम पहली बार उस खेल को खेलेंगे। कहा क्या करना है, बोले गोल बनाकर खड़े हो जाओ। बीच में भक्त प्रहलाद खड़े हो गए और सबसे कहने लगे कि जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें कहना है और कुछ नहीं करना है। और भक्त प्रहलाद ने दिया, सबको गोल में खड़ा किया, बीच में भक्त प्रहलाद खड़े हो गए और कहने लगे कि सब लोग ताली बजा बजाकर हमारे साथ गाते जाना, जैसा हम कहेंगे वैसा कहते जाना। और संकीर्तन आरंभ किया भगवान का, राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा
करने लगे, भजन करने लगे। सब जपते जा रहे हैं राधा राधा कृष्ण राधा। प्रहलाद ने कहा कि तालियां बजाते हुए झूमते हुए सब लोग को बस यही कहना है और कुछ नहीं करना है, बस गाते जाओ मेरे साथ और पुकारते जाओ क्या जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। संकीर्तन आरंभ हुआ, चल रहा था, गुनगुनाए थे बच्चे राधा राधा कृष्ण राधा। और इतने में संतावर्ग जी का आगमन हुआ। जैसे ही संतावर्ग जी आए आश्रम में, संतावर्ग जी जैसे ही आए सब शिष्यों ने देखा कि भैया गुरु जी का आगमन हो गया, तो सब शिष्य शांत हो गए। भक्त प्रहलाद अभी भी भगवान का नाम जपे जा रहा है। सबने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद पीछे तो देखो पीछे। भक्त प्रहलाद को क्या हुआ? बोले गुरु जी का आगमन हो गया। बोले डरो मत, चिंता मत करो, तुम तो गाए जाओ क्या जय राधा कोई कमर में हाथ रखेगा, कोई हाथ ऊपर करेगा, कोई ताली बजा रहा था तो हाथ ऊपर ही है, ताली बजा रहा। सब शांत हो गए, पर अभी भी एक भक्त कौन? केवल प्रहलाद अभी भी भगवान का भजन किए जा रहा, उसे किसी की चिंता नहीं है। उसने देखा कि गुरु जी आ गए, भले आ गए, मैं तो कृष्ण का परम भक्त हूँ, तो भगवान के नाम को जपे जा रहे हैं, भजे जा रहे हैं क्या राधा राधा पर ये क्यों नहीं रोक रहा है? तो गुरु जी ने कहा मुझे इसे स्वयं अपने हाथ से रोकना पड़ेगा। और संतावर्ग जी गए, भक्त प्रहलाद नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे राधा राधा कृष्ण राधा। और जैसे संतावर्ग जी गए, संतावर्ग जी ने भक्त प्रहलाद को रोकने के लिए भक्त प्रहलाद का जैसे हाथ पकड़ा तो वो कृष्ण नाम का करंट संतावर्ग जी को भी लग गया और संतावर्ग जी अब झूमने लगे, संतावर्ग जी भी गाने लगे भक्त प्रहलाद के साथ। क्या गाने लगे? हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल भरा हुआ हिरण्यकशिपु का जैसे आगमन हुआ, संतावर्ग जी को चिल्लाया, कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? हमने अपने बच्चे को यहाँ अनीति सिखाने के लिए भेजा था। क्रोधात् सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आज हिरण्यकशिपु की बुद्धि नष्ट हो गई, क्रोध में आकर, अभिमान में आकर चिल्लाने लगा। क्रोध में लाल हिरण्यकशिपु ने जैसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो फिर से भक्त प्रहलाद ने उपदेश दिया कि यही एक साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का। लगा भगवान का भजन करोगे तो भगवत सिद्धि होगी। बस हम वही अपना रहे थे, नवदा भक्ति के माध्यम से श्रवणम कीर्तन करके हम भगवान का भजन कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम बार बार ये भगवान भगवान करते हो, कौन है भगवान, कहाँ रहता है तुम्हारा भगवान? तो हिरण्यकशिपु से भक्त प्रहलाद कहने लगे कि ये पूछिए पिताजी कि कहाँ नहीं रहता है मेरा भगवान? सर्वत्र मेरा परमात्मा विराजमान है। जले विष्णु
तले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। विष्णु किसे कहते हैं? जो अणु अणु में व्याप्त हो उसे विष्णु कहते हैं। कहते हैं सर्वत्र हमारा परमात्मा है, तो कहते हैं सर्वत्र तुम्हारा परमात्मा है, तो क्या इस खंबे में तुम्हारा भगवान मुझे दिखा सकते हो? यदि तुम कह रहे कि सब जगह तुम्हारा भगवान है, तो क्या इस खंबे में परमात्मा है? भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि यदि इस खंबे में तुम्हारा परमात्मा है, तो अभी मैं इस खंबे को नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे परमात्मा को मार डालूंगा। गदा उठाई हिरण्यकशिपु ने, घटना घटी, गगन गड़गड़ानो, खंब फड़फड़ानो, चरणिक सोनर नाहर स्वरूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे, नरक जीव लपलपावे, जगमग सरोज मानो, अंग जान मानो है। गगन गड़गड़ानो, खंब फड़फड़ानो, निक सोनर नाहर स्वरूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे, नरक जीव लपलपावे, जगमग सरोज मानो, अंग जान। जैसे गदा उठाई और गदा का खंबे पर प्रहार किया, प्रहार करते ही उस खंबे से एक महापुरुष का प्रागट्य हुआ। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। जय जयकार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह के रूप में स्वयं साक्षात श्री हरि नारायण इस खंबे से प्रकट हुए। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, हिरण्यकशिपु के साथ नरसिंह भगवान का युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते करते हिरण्यकशिपु को अभिमान था कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान को चुनौती देने लगा कि अरे तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हारा शरीर आधे तुम नर हो, आधे तुम सिद्ध के सिंह के अवतार हो, तुम में इतना बल नहीं है कि तुम मुझे मार डालो। युद्ध आरंभ हुआ, हिरण्यकशिपु को नीचे गिराया नरसिंह भगवान ने। मारने ही वाले तो हिरण्यकशिपु कहने लगा कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं भीतर मरूंगा, ना मैं बाहर मरूंगा, ना मैं ऊपर मरूंगा, ना मैं नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा चिंता मत कर हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा के सारे वरदानों की रक्षा करूंगा। और उठाया हिरण्यकशिपु को, लेकर गए दरवाजे के पास, दहली पर बैठे हिरण्यकशिपु को वहां पटका और कहने लगे हिरण्यकशिपु से कि देख हिरण्यकशिपु, ना तू बाहर है ना तू अंदर है, बीच दहली पर मैंने तुझे विराजमान किया है। ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, ना मैं शस्त्र से मारूंगा, मेरे नाखूनों के माध्यम से मैं तेरा शरीर विदीर्ण करूंगा। 12 महीनों में से कोई सा महीना नहीं है, 13वां महीना अधिक मास के रूप में जो केवल तेरे लिए बनाया गया है। आज ब्रह्मा के सारे वरदानों को सत्य करते हुए हिरण्यकशिपु की छाती पर बैठ गए नरसिंह भगवान, और हिरण्यकशिपु की छाती में नाखूनों का छेदन किया और विदीर्ण कर दिया। जय जयकार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे वरदानों की रक्षा करके हिरण्यकशिपु का कल्याण कर दिया भगवान ने। हिरण्यकशिपु को मार डाला, हिरण्यकशिपु का वध किया। कहते हैं कि 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए बनाया गया है, घबरा मत हिरण्यकशिपु। सारे वरदानों को याद दिलवाते दिलवाते नरसिंह भगवान ने मार डाला। नरसिंह भगवान क्रोध से लाल सिंह के अवतार में जिन्होंने अवतार लिया, सारे देवता घबरा गए कि इतने क्रोधित हो गए भगवान। लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि लक्ष्मी जी आप जाइए, आप प्रार्थना करोगे तो बहुत प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी मैया गई, हाथ पांव जोड़े लक्ष्मी मैया ने, सोने की थाल सुंदर श्रृंगार, पर नारायण को भी प्रसन्न नहीं हुई। कहा क्या करना पड़ेगा? तो आकाशवाणी हुई कि जिस भक्त के लिए भगवान आए हैं वही भक्त जब परमात्मा की प्रार्थना करेगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। लक्ष्मी से ज्यादा भक्त को माना भगवान। भक्त प्रहलाद ने परमात्मा की प्रार्थना की, अद्भुत स्तुति की। भक्त प्रहलाद ने स्तुति को परमात्मा ने स्वीकार किया। शांत हुए परमात्मा और भक्त प्रहलाद से कहने लगे कि प्रहलाद आज तुम नहीं, आज मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा। भक्त प्रहलाद, मैं तुम्हें प्रणाम करना हो, क्योंकि तुम्हें इतने दुख सहन करना पड़ा, इतने कष्ट सहन करना पड़ा, मैंने आने में बड़ा विलंब किया। भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ। कहा मांगो, क्या मांगते हो? भक्त प्रहलाद ने कहा कि परमात्मा बस मैं इतना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे पिता का कल्याण किया है उनका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का अंतिम संस्कार किया और हिरण्यकशिपु के चरित्र पर, भक्त प्रहलाद के चरित्र पर सुखदेव बाबा ने भागवत के 7वें अध्याय को विराम दिया। जय जयकार हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।